सकता है वास्तव में। उसका प्री क्या है, निकाल सकता है। अब ये बात तो तय है कि अब मेहनत काम नहीं आएगी, मेहनत तो काम आएगी ही आएगी, मेहनत के साथ थोड़ी स्मार्टनेस, मेहनत के साथ थोड़ी क्या है, स्मार्टनेस। आपको वो सारे वेटेज देखने पड़ेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, और स्मार्ट तरीके से प्रश्न को जो है वो क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा। कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जाती है बिना तैयारी के। आप ये मान के चलो, बिना तैयारी के आप जो वो मतलब 200 नंबर का पेपर होता है, बिना तैयारी के कोई आदमी, आप में से कुछ लोगों ने दिए भी होंगे पिछली बार, ठीक है, जब आप बिना तैयारी के दो तो भी आपके आराम से 55 से 60, इवन कुछ लोग 65 स्कोर करते हैं, क्योंकि इतना तो अपन इतने साल तक पढ़ते हुए आए हैं। वो तो एक सिंपल सी बात है कि ABCD, जैसे इस बार तो चलो ई ऑप्शन भी जुड़ जाएगा, ABCD ऑप्शन होती है, उसमें आप केवल अपना लॉजिक लगाकर, केवल तर्क के आधार पर, एलिमिनेशन के आधार पर भी उसको टिक करते जाओ ना, तो भी आपके आराम से जो वो 60 से 65 पास के पास आ जाते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन है, यदि आप चारों को करोगे कुछ तो सही होंगे, इसलिए इतने तो वैसे आ ही जाते हैं। तो कुछ गलत भी होंगे, तो वो गलत काट कर मैं कह रहा हूं कि आप आराम से इतने ला सकते हो। इसके लिए यदि आपको अपने आप को एनालिसिस करना हो तो आज एक बार घर पे जाके जरूर 1 घंटा खराब होगा या 2 ही घंटे खराब होंगे, और जो पुराने पेपर है उनको आप देख लेना कैसा उसके अंदर आपका कितना स्कोर आ रहा है। ऑनलाइन मिल जाते हैं पेपर, ऑनलाइन देख लो, उसके बाद में देखो, मान लो मैं इस लेवल पर हूं और इस लेवल पर मेरे इसमें से कितने हो रहे हैं, और माइनस कर करा के कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व करना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके नंबर जो इसके अंदर आएंगे। इवन आप में से जिनका मूल्य है ना जो है वो बेसिक स्ट्रांग है, उनके इससे ज्यादा आएंगे। और कट ऑफ कितनी जाती है, 77। 77 को छोड़ो, राउंड फिगर 80 मान के चलते हैं, ये लाने तो केवल मात्र और मात्र 10-15 नंबर बढ़ाने हैं आपको, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। सेफ साइड में रहें, 20 नंबर बढ़ाने हैं, आपका प्री मतलब हो जाएगा। पिछली बार के लगातार के आप देख लो कि लगातार जो कट ऑफ गई है वो कुछ ऐसी गई है, 72, 76, 70 मतलब है ना 7 या 78, ठीक है। ओबीसी कट ऑफ हर बार ज्यादा गई है, जैसे लास्ट बार मेरे हिसाब से 96, 97 के आसपास गई थी, हैं? मतलब 84 थी, नहीं 84 बाद में गई थी, तो फिर उससे लास्ट बार जो है वो मतलब ओबीसी गई हो। पर ये हर बार का फिक्स है, ये एक रूल टाइप से है। जैसे आपका प्री होता है, प्री के बाद में मेंस होता है, मेंस के बाद में इंटरव्यू होता है, वैसे वैसे हर बार रिजल्ट आता है, उस समय जनरल की जो है वो कट ऑफ अलग आती है, ओबीसी कट ऑफ क्या है, अलग आती है। उसके बाद में मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में हमेशा जो है वो यही वर्डिक्ट आता है कि जो भी जनरल की मतलब कट ऑफ गई है उससे ऊपर वालों को सबको मेंस लिखने का जो है वो चांस क्या है, मिलना चाहिए। अलग कट ऑफ निकालना एक प्रोसीजर है, उसके बाद में कोर्ट में जाना भी एक प्रकार का प्रोसीजर है, उसके बाद में कोर्ट का वर्डिक्ट फैसला आना भी एक प्रकार का क्या है, प्रोसीजर है, और उसके बाद में वो है। इसलिए प्री की तो लड़ाई है ही नहीं, प्री से तो आपको लड़ना ही नहीं है। प्री आपका हो जाएगा केवल कॉन्फिडेंस के साथ में, बस कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वैसे तो देखो ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, या 2 साल से ज्यादा से पढ़ रहे हैं, वो भी प्री फेल होंगे। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। हर बार की तरह आपका बैच इस बार का प्री का लास्ट का बैच है। हर बार मतलब जो भी यहां पर कोचिंग में प्री का जो भी सबसे लास्ट का बैच होता है उसमें से खूब सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं। और 1-2 स्टूडेंट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल आते हैं और टॉप 10 में रैंक लेकर आते हैं। इसलिए वो तो कभी समझ ही नहीं पाते लाइफ में मेरे साथ हुआ क्या, वो हमेशा इस सदमे में ही रहते हैं, क्योंकि जस्ट आते हैं और वो भली सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग करो, ऐसे हर बार मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट जो कहेंगे एग्जाम निकालना बहुत ही आसान सा है। क्यों? क्योंकि 2-3 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसके बाद में 3 से 4 महीने का टाइम मेंस की तैयारी के लिए मिलता है, और वो मेंस देते हैं। उसके बाद में उनको लगता है पता नहीं यार अपने कैसे हुए हैं पेपर, क्योंकि जिसकी ज्यादा तैयारी की हुई होती है वो अपने आप को एनालिसिस बैठकर बहुत ज्यादा करता है। जिससे कम तैयारी की हुई मतलब सब होती है ना, वो अपने आप को ज्यादा एनालिसिस करता ही नहीं है। पेपर खत्म, पेन रखे साइड में, लिया जो अपना बैट हाथ में या फिर मोबाइल हाथ में और बिजी। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है इंटरव्यू कॉल हो गया, उसे खुद को आश्चर्य होता है ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद में जाके जो मतलब कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देते हैं, और जब रैंक आती है तब पता लगता है टॉप 10 में, टॉप जो वो मतलब सब मतलब है ना 20 में, टॉप 30 के अंदर। इसलिए उनको लगता है कि आरएस का एग्जाम निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि उनका खुद का बहुत ही आसान तरीके से हो गया। और ऐसा होता है, ऐसा क्या है, होता है। इसके लिए आपको एक ही चीज रखनी पड़ेगी, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यदि आपका लूज हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए केवल कॉन्फिडेंस का ही खेल है। अब जैसे सिंपल सी बात है, आज अपन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं होंगे, ये पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि एक टाइम था आज से 10-15 साल पहले जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट हिस्ट्री बैकग्राउंड के ही होते थे या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के होते थे। अभी वर्तमान में उसके बाद में लगातार 2013 के बाद में ग्राफ लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है कि मतलब ऐसे मतलब स्टूडेंट्स की जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का या आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, सब टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब इससे तो कोई भी फर्क पड़ता भी नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से हो और किस बैकग्राउंड से नहीं हो। और वो तो उल्टा अपन कहते हैं कि जो भी बाकी वाले बैकग्राउंड से हैं उनको उल्टा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनको बाकी वाले सब्जेक्ट इजीली समझ में आ जाते हैं। और ये ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले व्यक्ति तो कोई भी पढ़ सकता है और कभी भी पढ़ सकता है। इसलिए कई बार पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास पूछने के लिए बच्चे को क्या ही दिलवाएं, तब अपन यही कहते हैं कि जो उसको अच्छा लगे। साइंस अच्छी लगती है साइंस करवाओ, उसके बाद में यदि आप चाहते हो बीएससी करवाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, बीटेक करवाओ, कुछ भी करवाओ, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये तो बाद में समझ में आ जाएंगे। लेकिन यदि पहले वो आर्ट्स पढ़कर आया है तो फिर उसको बाकी वाले जैसे मैथ्स वगैरह है तो वो थोड़ी मुश्किल से क्या है समझ में आती है। तो खैर अपने पास अपन आज से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और हिस्ट्री पढ़ने के लिए अपने पास आपको भी पता है कि ज्यादा समय नहीं है। और हिस्ट्री का मैं आपको बता भी दूं, जब मैंने कहा है स्मार्टनेस तरीके से पढ़ना है, तो हिस्ट्री का वेटेज जो मेंस के अंदर बहुत ज्यादा है, प्रीलिम्स में बहुत कम है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम इसीलिए मुश्किल होते हैं कि ये हमेशा क्राइटेरिया कुछ ऐसा कर देते हैं कि जैसे यहां पर आपसे मैथ्स रीजनिंग पूछ लेंगे, लेकिन मेंस के अंदर मैथ्स रीजनिंग नहीं है। यहां पर हिस्ट्री के जो वो सवाल है वो मात्र 10 से 12 सवाल आते हैं, लेकिन मेंस के अंदर वेटेज सबसे ज्यादा है, 75 नंबर का देती है। इसलिए आप बिना हिस्ट्री के लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकते। हिस्ट्री है, साइंस है, जियोग्राफी है, ये तीनों जो है वो मेंस में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में इनका वेटेज जो है वो उन्होंने जानबूझ के कम दिया हुआ है, ताकि ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट तो सारे पढ़े जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो वो है ना सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह पे उसका आउटपुट निकले। इसलिए हिस्ट्री तो पढ़नी तो है ही, क्योंकि अपन हिस्ट्री तो छोड़ो, आपका जो भी 800 नंबर का पेपर है उसमें से अपन जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट होंगे मेंस के लिए 20 नंबर के, उनके साथ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उनके साथ में भी यदि आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो मान के चलो आपकी रैंक एकदम से जो है वो क्या हो गई है, पीछे हो गई है। तो अगर हिस्ट्री अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको आपको घर पे जाके एक बार हल्का फुल्का रिवीजन करना है, उससे आपको जितना याद रहे उतना बेहतर है, उससे जितने सवाल सही हो जाए उतना क्या है सही है, और बाकी वाले मिस भी हो जाए तो उसको मतलब उसको कोई ज्यादा जो है वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक क्राइटेरिया हमेशा से फिक्स रहा है इनका कि ये जो हालांकि हिस्ट्री के पिछले जो लगातार एग्जाम में से 10-12 प्रश्न पूछ रहे हैं 4 एक साल से, पर ये कोई ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो सकता है कभी कभार ये 15 भी पूछ ले, हो सकता है 16 भी पूछ ले, क्योंकि आरपीएससी आजकल अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए एक चीज को फॉलो कर रही है, और वो कौन सी है, यूपीएससी। क्योंकि यूपीएससी आरपीएससी के अंदर पहले फिक्स था बिल्कुल कि 15 नंबर जो आर्ट्स मतलब सब हिस्ट्री के आएंगे, 15 नंबर जो है वो ज्योग्राफी के आएंगे, 15 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है, जो वो 15 के आसपास साइंस के आएंगे, 15 पॉलिटिक आएंगे, 10 से 12 जो है वो मतलब आपके करंट अफेयर्स से आएंगे, इतने कितने इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, इतने जो है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से आए थे। इसलिए स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। यूपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी में हो सकता है पॉलिटी के एक प्रश्न पूछे और वो नेक्स्ट बार 26 प्रश्न पूछे, और ऐसा उन्होंने कई बार किया है। बीच में 4-5 साल तक उन्होंने लगातार पॉलिटी के प्रश्न पूछे ही नहीं, लगातार मतलब पूछे एक। इस कारण से कुछ सीनियर लोगों ने अपने जूनियर लोगों को सलाह दी कि यार आजकल पॉलिटी के प्रश्न आते ही नहीं है, इसलिए पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना पढ़े चले जाओ। उसके बाद में जब वो एग्जाम सेंटर में गए, चॉइस प्रश्न पॉलिटी के। यूपीएससी के अंदर एक एक नंबर की लड़ाई होती है आईएएस के मतलब एग्जाम के अंदर, और फिर आपके यदि सामने एक ऐसा पेपर आ गया जिसमें चॉइस सवाल ऐसे हैं जो आप पढ़ के ही नहीं गए हो, इसका मतलब तय है कि आपका प्री तो कुछ भी कर लो हो ही नहीं सकता। फिर तो बस आपको वो 2 घंटे वहां बैठ के निकालने होते हैं। ऐसा उन्होंने हर सब्जेक्ट के साथ में किया है। बीच में उन्होंने 5-6 साल तक करंट अफेयर्स पूछना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, इसलिए मार्केट में करंट की मैगजीन जो वो बिकना बंद हो गई थी, लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिए थे। और एकदम से जो आईएएस का एग्जाम हुआ और यूपीएससी के अंदर उन्होंने 80+100 में से केवल करंट अफेयर्स, जितने भी सीरियस कैंडिडेट थे सारे फेल। कौन पास हुए, वो लोग जो सारे लापरवाह स्टूडेंट थे, थड़ियों पे बैठे रहते थे, क्योंकि थड़ी पे बैठा बैठा आदमी और कुछ नहीं करता, अखबार पढ़ता रहता है। चाय पिएगा अखबार पढ़ेगा, चाय पिएगा अखबार पढ़ेगा, तो उसने जो भी थोड़ा बहुत अखबार पढ़ा था उससे कुछ चीजें तो याद रहती है उसको, इस वजह से सारे वो पास हो गए।
ऐसा कई बार होता है। तो कहने का तात्पर्य शॉर्ट में इतना सा है कि किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें। भले हाँ ये है कि जिसका वेटेज लगातार फ्रीक्वेंटली पिछले कई सालों से जो है वो बहुत कम है, उसको आप भी थोड़ा वेटेज कम दें, लेकिन पढ़ें जरूर, बिल्कुल साइड में रख के कुछ भी ना जाए। और ये आप मान के चलो, आपके मस्तिष्क में, हमारे सबके मस्तिष्क में ये एक जो है वो एक पावर होता है कि आपकी यदि मतलब चीजें सुनी हुई होती है और पढ़ी हुई होती है तो वो एग्जाम में क्लिक करती है। और उसमें बस उसमें एक ही नियम होता है, जो सबसे पहले क्लिक करे उसको ही टिक लगा देना होता है। अपने को कहेगा पहली बार लगेगा बी है, फिर लगेगा नहीं यार बी नहीं, जैसे एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे उसके बाद में प्रॉब्लम जो है कुछ न कुछ हो ही जाएगी। तो खैर अपन आज से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वैसे तो अपन कहते हैं बहुत सारे टॉपिक पहले के ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन उनको पढ़ते तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब शांति काल होता है तब हम उसको आराम से पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं कहता हूं अब इनको काट दो, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आरएस के एग्जाम में तो काम में नहीं आएंगे, और कुछ एक मतलब एग्जाम है उसमें काम में आएंगे। यहाँ पे अपने पास चूंकि इतना समय नहीं है, इसलिए अपन कहते हैं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है जहां से इंडिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज का अराइवल हुआ। अपने को सबको पता है कि मतलब